जैसे जैसे 31 मई की डेट नज़दीक आ रही है, सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है, क्या अब लॉकडाउन ओपन करना सेफ है या इसे कुछ और दिन बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है, 1 जून, 1 सितंबर या 1 अक्टूबर कब होगा सेफ घर के बाहर निकलना? अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा शायद कभी नहीं। ये वायरस अब हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फैल गया है। ये बीमारी आज नहीं तो कल हमको हो सकती है। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? इसी विषय को लेकर आज का मेरा ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और गेट इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना सबसे पहले किस चीज़ को इफेक्ट करता है? हमारे बॉडी सेल्स को। हमारे बॉडी सेल किससे बनते हैं? जो भी हम खाते हैं उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू से। सिर्फ खाकर ही हम अपने इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं? नहीं, हमें एक्सरसाइज की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी खाने की। लॉकडाउन एक सर्टेन पीरियड तक ही हो सकता है। ये आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को ओपन करना ही होगा। लॉकडाउन इसके लिए नहीं था कि इंडिया से कोरोना पूरी तरह चला जाए। लॉकडाउन इसके लिए था ताकि हम हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बना सके। जितने भी हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड, इवेंट्स हैं उनको हम कोविड-19 सेंटर्स में कन्वर्ट कर सके, ताकि इंडिया में जब कोरोना केसेस पीक पे हो तब हमारे पास सफिशिएंट बेड्स हो और हम उन मरीजों का इलाज कर पाए। गवर्नमेंट ने इस बीमारी से बचने के लिए आपको सारे उपाय बता दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, मास्क, ग्लोव्स सब समझा दिया है। अब आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। अब जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन होगा वैसे ही ये वायरस स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा और ये केसेस और भी बढ़ जाएंगे और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है वो इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। मानो या ना मानो, ये एक सच्चाई है। अभी आप उन दिनों को याद करो जब ये वायरस था ही नहीं। आप बाहर का खाना कितने बार और कहाँ कहाँ खाते थे? अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार बाहर का खाना और जंक फूड खाते थे तो क्या लगता है आपको, आपकी यही इम्यून सिस्टम इस जानलेवा बीमारी से बचा पाएगी? मुश्किल है। हमारी मेट्रोपॉलिटन लाइफस्टाइल जो है, हमारा ऑफिस का वर्क, ट्रैवलिंग, अनहेल्दी फूड और लैक ऑफ एक्सरसाइज जो हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देती है। तो अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है और ये जो लॉकडाउन का समय है ये सबसे बेस्ट टाइम है अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने का। अब से आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करना है, एक है एक्सरसाइज और दूसरा है खाना। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। ये वायरस एक रेस्पिरेटरी डिसीज है जो हमारे लंग्स में जाता है। इसके लिए हमें अपने लंग्स पे काम करना होगा। योगा करें, स्पेशली प्राणायाम। प्राणायाम की वजह से बहुत फायदे हैं, लेकिन उसमें से एक फायदा ये है कि प्राणायाम से हम अपने लंग्स को स्ट्रांग और हेल्दी बनाते हैं। फिर कार्डियो एक्सरसाइज करें, ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़े। मैं रेकमेंड करूंगा कल्ट फिटनेस ऐप, जहां आप कई तरह के एक्सरसाइज घर बैठे ही कर सकते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस। लॉकडाउन के चलते हम सिर्फ खा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप दिन में सिर्फ आधा घंटा निकालें और कोई भी एक्सरसाइज करें जिससे आप एक्टिव रहें। अब बात करते हैं खाने की, जो है हमारे फूड हैबिट्स। सबसे पहले तो हमें अपना डाइट प्लान बदलना होगा। ये चाइनीज फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदा बेस्ड प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्ट्रीट का वड़ा पाव, ये सब बंद करना होगा। अब से हमें वो खाना खाना होगा जो हमारे दादा दादी खाते थे, जो है सात्विक भोजन और घर का बनाया हुआ खाना। मेरे ऐसे कई दोस्त लोग हैं जो लंच बाहर ही करते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब से टिफिन लेके जाए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कोई सिंपल से रेस्टोरेंट में जाए और वहाँ थाली खाए। अब से प्योर और पौष्टिक खाए। थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे बट खाने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। सुबह उठते ही गर्म पानी में नींबू मिक्स करके पिए। दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पिए। ऑयली फूड कम करें और जितना हो सकता है उतना घी का इस्तेमाल करें। रोजाना अपने डाइट में एक फ्रूट को इंक्लूड करें, स्पेशली विटामिन सी फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, पपाया, गुआवा। सबसे बेस्ट है आंवला। आंवला को शास्त्रों में अमृत फल भी कहा गया है। आंवला में एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे एसिडिटी कम होती है और हमारे लीवर, हार्ट, ब्रेन और लंग्स के फंक्शंस को मजबूत करती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सूंड खाएं, जिसमें हम आधा चम्मच सूंड और आधा चम्मच हनी मिक्स करके खा सकते हैं। सूंड हमको कोई भी नज़दीकी किराना स्टोर में मिल जाएगा। सूंड को महा औषधि कहा गया है जो हमारे वाता और कफा के दोष को कम कर देता है। रात को सोने के पहले गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी दालचीनी पाउडर मिक्स करके पिए। ये आपको सर्दी और खांसी से राहत तो देती ही है, साथ में बेली फैट कम करने में भी मदद करती है। दोस्तों, मैं आपसे वापस यही बात कहूंगा कि आप जंक फूड मत खाएं।
जंक फूड जैसे बर्गर जिसमें होता है हाई कैलोरी, हाई सॉल्ट, शुगर और फैट का प्रमाण। ये होता है फ्रोजन फूड जो कितने दिनों का होता है पता नहीं। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है 0। बच्चों को वो पसंद है क्योंकि उनको उनकी टेस्ट पसंद है। अब वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये उनको कितना भी समझाएंगे तो उनको नहीं समझेगा, क्योंकि हेल्दी और अनहेल्दी में उनको फर्क नहीं समझता। प्रॉब्लम होता है जब घर के बड़े उनके सामने खाते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। ये आदत हम उनको बचपन से ही लगाते हैं। हमें ये खाने से अब खुद को रोकना होगा। हम कहते हैं हिंदुस्तानी खाना सबसे बढ़िया होता है क्योंकि हम इसमें सब्जियां मिलाते हैं जिससे हमें विटामिन, फाइबर और आयरन मिलता है। दाल से हमें मिलता है प्रोटीन, राइस और चपाती से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब जब हमारे मील्स में हम इंक्लूड करते हैं तब इनसे हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है। तो ये सारे जो भी उपाय मैंने आपको बताया है इससे आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बूस्ट होगी। तो क्या ये डाइट आपको सिर्फ लॉकडाउन में ही फॉलो करना है? नहीं, ये डाइट अब आपको अगले 2 साल तक तो फॉलो करना ही होगा, तब जाके आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। और अगर आप चाहते हो कि इसका फायदा आपके अगले जनरेशन को भी मिले तो प्लीज इसे लाइफ लॉन्ग फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।